नवी सवार में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम हैं दिल्ली में। आसफली रोड पर प्रभात प्रकाशन नाम की एक बहुत बड़ी एक प्रतिष्ठान है। काफ़ी सालों से पुस्तकों का यज्ञ यहाँ चल रहा है। हम बात करेंगे, अधिपति हैं उनके जो संचालक है प्रभात कुमार। आपको वंदन करता हूँ। नमस्कार। जब मैं प्रभात प्रकाशन में आता हूँ तो मुझे एहसास यही होता है कि मैं मंदिर में आ रहा हूँ। और आपके पिताजी भी यहाँ पर हैं जिन्होंने स्थापना की थी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि प्रभात प्रकाशन की स्थापना कब हुई, उसका प्रयोजन क्या है, ये हमको बताइए। प्रभात प्रकाशन हमारे पिताजी श्री श्याम सुंदर जी ने 1952 में मथुरा में प्रारंभ किया। अच्छा। प्रभात प्रकाशन के नाम से, और 1958 में वो दिल्ली आ गए। चावड़ी बाजार में किराए की जगह लेकर काम प्रारंभ किया प्रभात प्रकाशन के। तो तब से लेके ये यात्रा चल रही है। और पिताजी हमको बताते थे संघर्ष के समय कि जब 1958 में आए यहाँ जुलाई में, तो उसके बाद 3-4 महीने तक इस बात के लिए तरस गए कि कोई पता पूछने के लिए ऊपर चढ़ा है। यानी खरीदार तो दूसरी बात है, कोई पता तक पूछने नहीं आता था। अच्छा। तो उस मार्ग से निकल कर यहाँ पहुँचे। और ये तो नियम है सृष्टि का कि कोई भी बड़ा काम होता है तो प्रारंभ में काफ़ी आपत्तियाँ आती है, पड़कार होते हैं, बाद में ही। आज प्रभात प्रकाशन की क्या परिस्थिति है? प्रकाशन आपके कितने हुए हैं? कौन कौन से विषय की आप प्रकाशन करते हैं? इससे लंबी दीर्घ यात्रा के अंदर हमने प्रायः साहित्य की सभी विधाओं का प्रकाशन किया है, साहित्येतर विधाओं में प्रकाशन किया है, और हमारे प्रकाशनों का एक खाका बना हुआ है। कुछ भी असांस्कृतिक, अभारतीय, अश्लील, अपसंस्कृति को बढ़ावा देने वाला ऐसा कुछ भी साहित्य होगा हम बिल्कुल नहीं छापेंगे। किसी बड़े से बड़े लेखक का हो, विनम्रतापूर्वक से क्षमा मांग ले कि हम इसका प्रकाशन नहीं करते। तो केवल जो राष्ट्रीय भाव जागृत करने वाली पुस्तकें हों, हमारे गौरवशाली अतीत से हमें परिचित कराने वाली हों, हमारे स्वर्ण भविष्य की ओर हमें उन्मुख करने वाली पुस्तकें हों, ऐसों का हम प्रकाशन करते हैं। लगभग हम 8000 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं, और अब प्रतिवर्ष 300 से 350 नई पुस्तकों का प्रकाशन अब हो रहा है। उसमें मैंने देखा कि अब्दुल कलाम साहब से शुरू होके अटल बिहारी वाजपेयी ने, मोहन भागवत ने, अडवाणी जी ने, नरेंद्र मोदी, उन्होंने, ओबामा ने, उन्होंने सबने जो प्रतिसाद दिया है, तो सबका ये कहना है कि हमारी किताबें प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित की, उनका हमें गौरव है। ये उन लोगों का स्नेह है हमारे प्रति, ये उनका बड़प्पन है, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं जो वो समाज में प्रचारित करते हैं। जिन जीवन मूल्यों को लेकर एक बड़ा वर्ग समाज में पिछले एक शताब्दी से अग्रसर है, सक्रिय है, वो जो भाव राष्ट्र का, समाज के प्रति जागृत करना चाहते हैं, वैसे पुस्तकों का प्रकाशन हम करते हैं। तो इसलिए वो भाव उन्होंने हमारे प्रति व्यक्त किए हैं, तो उनका बड़प्पन है। और ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है कि
ऐसी ही किताबों का प्रकाशन करना, और मैंने देखा कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आपने गुणवत्ता नीति जो लिखी है उसमें भी ये बात की झलक आ जाती है कि आपका एक हेतु है, प्रयोजन है। ये सिर्फ कारोबार नहीं है जी, कारोबार से विशेष है कि एक हमारा जो राष्ट्र है वो राष्ट्र के प्रति एक प्रेम, प्रीति, निष्ठा को जागरूक करने में भी आप काम कर रहे हैं। अभी तक आपने हजारों किताबें प्रकाशित की होगी। हमारे पाठकों को आपकी जो सबसे ज़्यादा जिसका चर्चा हुआ हो या जिसको हम कहते हैं कि ये किताबें बहुत ही समाज और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी 2-4 किताबों का उनको बताएंगे? जैसे हर माता पिता को अपना हर बालक प्रिय होता है, हमें भी अपनी हर पुस्तक प्रिय है, पर कुछ पुस्तकें विशेष रूप से हमारे हृदय के निकट हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, अच्छा, अग्नि की उड़ान, वो हमको बहुत प्रिय है। ऐसे ही सावरकर की जो पुस्तकें हैं, वीर सावरकर जी की, वो हमें बहुत प्रिय हैं। 1857 का स्वतंत्र समर हो या काला पानी हो, वो जो संघर्ष, जो संताप उन्होंने झेला, वो समाज को जानना बहुत आवश्यक है। हमारे इतने हुतात्मा हैं जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया माँ भारती की रक्षा के लिए, उसके स्वतंत्रता के लिए अपने आप को तिरोहित कर दिया। ऐसे जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनकी पुस्तकें हमारे हृदय के बहुत निकट हैं। तो ये सब कुल मिला के इस प्रकाशन का हेतु एक ही है कि हम समाज में एक ज्ञान संपन्न समाज को बना सकें, जिसमें भारत बहुत विकसित कर सकें, और जो माननीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत का एक स्वप्न है, उसको साकार करने में इनकी कोई भूमिका हो सके। बहुत अच्छा। एक सवाल मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि माहौल बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और हम आए तो मैंने देखा कि यूट्यूब चैनल के काफ़ी अवार्ड्स भी हमने देखे। प्रभात प्रकाशन ने टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल फॉर्मेट में, ई-बुक में या यूट्यूब चैनल में क्या क्या किया है, वो हम जानना चाहेंगे। जैसे अभी आज का युग जो है, हम लोग हमेशा समय के साथ चलते रहे हैं। जो कहते हैं युगानुकूल समय अनुकूल, वैसा हम प्रकाशन करते हैं। तो हमारी अधिकांश पुस्तकें ई-बुक फॉर्म में भी उपलब्ध हैं। उसका प्रतिशत कितना मिलता है ये अलग विषय है, पर हम हर पुस्तक की ई-बुक बनाते हैं। ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हमारे ये जो आप देख रहे हैं गोल्डन बटन है, सिल्वर बटन, वो इसलिए है कि हम पुस्तकों पर चर्चा करते हैं, विषय को बताते हैं। तो उसमें जो व्यूअरशिप आती है ये उनको मिला है। अच्छा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक समाज में ज्ञान विज्ञान इस विषय में चर्चा हो, वो विषय समाज तक पहुँचे, तो उसके माध्यम से हमको बड़ा प्रतिसाद मिलता है। अच्छा। तो सब प्रकार का हम लोग उपक्रम करते हैं कि हमारी पुस्तकें चर्चित हों, और सबसे एक ही आह्वान करते हैं कि पुस्तक संस्कृति विकसित कीजिए, अपने घर से प्रारंभ कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों में पढ़ने के संस्कार अगर पड़ गए तो वो बड़े होते रहेंगे, कितने भी व्यस्त होंगे, तो वो इनका पढ़ने का अभ्यास बना रहेगा, रुचि बनी रहेगी। जिसको फिल्म देखने का शौक़ है, वो समय निकाल के 3 घंटे की फिल्म देखने जाता है। एक परिवार जाता है, 5,000 रुपये खर्च करता है। तो वो संस्कार पुस्तकों के प्रति भी जागृत होना चाहिए। सही बात है। प्रभात कुमार, अंतिम सवाल मेरा ये है कि प्रभात प्रकाशन की अभी भविष्य में कोई ऐसी बड़ी योजना है? या तो पुस्तकों की है, बिल्कुल। पुस्तकों में हम नवाचार करते हैं। यानी आज हम देखें तो ऐसा कोई विषय नहीं है हिंदी में जो हमने नहीं छापा। विषय को AI के ऊपर किताब हो, ये देखिए अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किताब आई। अच्छा, हाँ। तो यानी ज्ञान विज्ञान जो भी विषय आज लोगों को चाहिए, एक भारत में अभी पिछले 10-11 वर्षों में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उसके कारण से एक सांस्कृतिक रूपांतरण हो रहा है। तो लोग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक विषयों पर लोग जानना चाहते हैं कि हमारा असली इतिहास क्या है, प्रामाणिक इतिहास क्या है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। दृष्टि यही है कि जो भी हमारे भारत का गौरव बहुत जागृत करने वाला है विषय, वो समाज में आना चाहिए। प्रभात कुमार, शुक्रिया। हम यहाँ आए थे आपको मिलने के लिए। हमने देखा कि आप काफ़ी व्यस्त हैं, काफ़ी मेहमान और अलग अलग लोग आपको मिलने आ रहे थे, फिर भी इतनी व्यस्तता में आपने समय निकाला और हमारी YouTube चैनल नवी सवार को इतना वक्त दिया। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप जैसे लोग समाज में ये जो ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, इसलिए आप सबका अभिवादन और अभिनंदन। शुक्रिया।